हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर डेल्टा होम। आज हम पढ़ते हैं अपने क्लास में कि केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। ओके, तो केमिकल रिएक्शन में हमें यहाँ पे सबसे पहले देखना है उसका एडिशन रिएक्शंस। तो उसमें से पहला रिएक्शन जो है वो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। ओके, हाइड्रोजन साइनाइड। तो इसका H और Cn ये जो है CO के बीच में यानी कार्बोनिल ग्रुप का डबल बॉन्ड ब्रेक होने के बाद वो यहाँ पे एडजस्ट होता है। तो जैसे हमें पता है यहाँ पे जब बॉन्ड एक बॉन्ड इसमें पार्शियल ये पॉजिटिव में रहता है और ये नेगेटिव। ओके, इस प्रकार से ये भी पॉजिटिव हो गया, ये हो गया Cn ग्रुप नेगेटिव। तो फिर ये H कहाँ पे जाएगा, यहाँ पर, और Cn ये कार्बन को लगेगा। उसी प्रकार से यहाँ पे ठीक है लग गया। और नाम सिंपल है, ठीक है, अल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। अल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन नाम, नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज अल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। सिमिलरली फॉर कीटोन आल्सो, कीटोन के लिए भी वैसे ही बनेगा, ठीक है। और सिंपल वही बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ पे C को अटैच हो जाएगा Cn और वो को अटैच हो जाएगा H, यानी ये यहाँ पे जाएगा और दिस यहाँ पर। ओके, दैट इज कीटोन साइनोहाइड्रिन। इस प्रकार से अगर एग्जांपल हम देखना चाहे यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि कोई भी लो CH3HO प्लस HCN, तो इसका नाम क्या है पता है हमको, एसिटल्डिहाइड। क्या नाम है इसका, एसिटल्डिहाइड। ओके, तो यहाँ पर सेम HC, दिस इज CH3 एंड हियर विल बी Cn एंड यहाँ पे OH। नेम ऑफ दिस कंपाउंड वेरी सिंपल, एसिटल्डिहाइड एंड दिस साइनोहाइड्रिन। ओके, इट्स वेरी सिंपल। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल आप बना सकते हैं इजीली, जितने भी कंपाउंड आएंगे उसका वेरी इजीली, ठीक है, बना सकते हैं। वैसे ही उसी मेथड उसी प्रकार से दूसरा एडिशन रिएक्शन है सोडियम बाइसल्फाइड का, NaHSO4, ठीक है, दिस सोडियम बाइसल्फाइड, ठीक है। तो यहाँ पर अल्डिहाइड में ये ग्रुप जब ऐड होगा तो इसका जो Na और S के दो फॉर्म होंगे ग्रुप, दिस SO3Na, H एंड SO3Na, तो A नेगेटिव एंड दिस पॉजिटिव। इस प्रकार से भी यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। दिस विल बी गोज हियर एंड दिस विल बी हियर। ओके, लाइक दिस, दैट इज अल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड एडक्ट। दैट मीन एडक्ट मीन्स एडिशन प्रोडक्ट। तो इस प्रकार से एडिशन प्रोडक्ट वहाँ पे प्रोड्यूस होगा। और ये अल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड कीटोन बाइसल्फाइड ये प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ PPT प्रेसिपिटेट्स और क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट्स इसके फॉर्म होते हैं। कीटोन के लिए भी सेम ऐसे होगा, एल्डिहाइड हुआ तो सेम उस प्रकार से यहाँ पे R आएगा और कीटोन गैप हो जाएगा। ओके, तो जैसे यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O प्लस NaHSO3, फिर यहाँ पे क्या जाएगा, दिस विल बी RCROH and this Cn. Okay, this will be name of this sodium bisulfite, ठीक है, एडिशन प्रोडक्ट एडक्ट। दिस इज द कीटोन। ओके, एग्जाम्पल यहाँ पे देना चाहे तो इस प्रकार कर सकते हैं। एसिडोन को देते हैं हम एग्जाम्पल, CH3 डबल बॉन्ड O प्लस NaHSO3, this will give CH3, this is the C and CH3, that is OH and Cn. This is acetone, this is acetone sodium bisulfite, okay, adduct। ओके, इस प्रकार से तो वेरी सिंपल है। एग्जाम्पल भी हम अच्छे से बना लिए, ठीक है। इसका एक जनरल रिएक्शन ऑफ याद रख के
इसको बार बार रिवाइज किया तो अच्छी तरह से याद रहता है। नेक्स्ट हम थर्ड देखते हैं। थर्ड रिएक्शन जो है दिस इज द एडिशन ऑफ अल्कोहल। तो यहाँ पे जैसे अल्डिहाइड है इसके साथ में रिएक्शन करेंगे अल्कोहल, दिस इज द अल्कोहल। ओके, देन वैसे सेम यहाँ पे OH ग्रुप जो है यहाँ पे OH माइनस ग्रुप रहेगा, यहाँ पे अटैच हो जाएगा और दिस अल्किल ग्रुप जो है यहाँ पे O के साथ एडजस्ट होगा, ब्रेकिंग दिस डबल बॉन्ड। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज हेमी एसिटल और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अल्कोक्सी अल्कोहल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अल्कोक्सी अल्कोहल। ठीक है, अल्कोक्सी ग्रुप भी है ये वाला और अल्कोहल भी है, दिस अल्कोक्सी ग्रुप एंड दिस इज अल्कोहल। इट इज अल्कोक्सी अल्कोहल और हेमी एसिटल। दिस इज अनस्टेबल कंपाउंड, दिस इज अनस्टेबल रहता है, इसका इसी रिएक्शन फर्दर कैरिड बाय अल्कोहल अगेन। ओके, तो अल्कोहल के साथ फिर से और रिएक्शन उसकी कंटिन्यू रहेंगी। तो यहाँ पे फिर यहाँ का H एंड दिस OH विल गेट आउटसाइड फॉर्म H2O। ठीक है, एंड दिस R अटैच विद दिस O। ओके, तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे मिलेगा एसिटाल। दिस आल्सो कॉल्ड एज, दो यहाँ पे अल्कोक्सी ग्रुप है दिस इज। ठीक है, तो ये पहले कार्बन को इसलिए इसको ऐसे भी बोला जा सकता है कि 1,1 डाई अल्कोक्सी अल्केन, दिस मीन्स ओके 1,1 डाई अल्कोक्सी अल्केन आल्सो दिस कॉल्ड एज और एसिटाल। ओके, एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें यहाँ पे तो इस प्रकार से ले सकते हैं, CH3 दिस इज H डबल बॉन्ड O, कोई भी लो, CH3 लेते हैं, CH3 OH ड्राई HCl। यहाँ पे याद रखना है कि ड्राई HCl के साथ रिएक्शन होती है। अगर हमने यहाँ पे थोड़ा सा भी एक्वस HCl अगर डाला, एक्वस HCl से रिएक्शन रिवर्स भी होती है। ओके, तो रिवर्स का फॉर्म दिखाओ या हम नहीं दिखाए तो भी चलेंगे एक्वस। तो सिंगल लाइन में करते हैं हम सिर्फ रिएक्शन बाय ड्राई HCl, देन HC, दिस इज CH3 O, CH3 OH, नेम इज सेम हेमी एसिटल। देन अगेन दिस कंटिन्यू रिएक्शन HCH, this CH3 dash O, CH3 OH plus CH3 OH. Okay, same dry HCl, this will give HC, here CH3, this is OCH3 and here also OCH3. This is called as acetal or 1,1. This will be 1,1 and this is what, methoxy. This product is methoxy. Okay, and the methane. methoxy मीथेन, इस प्रकार से। ओके, और दूसरा भी रिएक्शन हम देख सकते हैं, दिस इज मिथॉक्सी डाईमिथॉक्सी एंड दिस इज इथेन, नॉट मीथेन, दिस इज इथेन। इस प्रकार से हम और भी रिएक्शन देख सकते हैं। ओके, देखो कैसे है 1,1, दिस अल्कोक्सी ग्रुप एंड अल्कोक्सी में कौन सा है, मिथॉक्सी दो है इसलिए 1,1 डाईमिथॉक्सी एंड दिस इज इथेन। ओके, इस प्रकार से, एंड दिस इज कॉल्ड एज एसिटल्डिहाइड। ओके, अगर एक कीटोन के लिए देखेंगे हम तो कीटोन के लिए इस प्रकार से होता है। एक कीटोन है तो कीटोन में अल्कोहल जो है वो डायल चाहिए। ठीक है, दो अल्कोहल ग्रुप वाला, जैसे यहाँ पे ये वाला हमने इथेन 1,2 डायल ग्लिसरॉल बोलते हैं इसको। तो दिस इज, यहाँ पे एक साइक्लिक कीटोन तैयार होता है। ठीक है, जो यहाँ पे H एंड OH।
ठीक है। यहाँ का एक एच कोई भी और यहाँ का ओ एच ग्रुप बाहर निकल के वहाँ पे वाटर फॉर्म होगा, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे इस प्रकार से एक वो अटैच ब्रेक होके यहाँ पे दिस, ठीक है, ये लगेगा CH2 और दूसरा बॉन्ड ये दूसरा वो, ठीक है, यहाँ का एक दूसरा वो लगेगा, यहाँ का एच एन ओ एच दिस चला गया तो फिर एक एच वो और दिस CH2 और यहाँ पे एक वैकेंसी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। सी को एक बॉन्ड है या दो बॉन्ड है तो एक यहाँ पे इसके अंदर में लग जाता है, इसलिए इसको साइक्लिक कीटोन में यहाँ पे 5 एटम्स है, इसमें 5 या 6 एटम रहते हैं साइक्लिक कीटोन में, तो अभी 5 एटम है। ओके, एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहिए तो देख सकते हैं हम, जैसे कि CH3C CH3O, यहाँ पे डायल इस प्रकार के हम यूज करेंगे, दूसरा भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इथेन 1,2 डायल यूज किया हमने, तो दिस विल यूज इन ड्राई ईथर दैट इज CH3C, यहाँ पे इस प्रकार से देख सकते हैं CH3 देन दिस वो CH2, ये ग्रुप सेम रहेगा, this is plus H2, this is we can write cyclic, this is acetone, एसीटोल हम लिख सकते हैं उसको, ठीक है। ये नाम नहीं आता तो भी साइक्लिक कीटोन भी लिखा तो भी चलता है। ओके, अब यहाँ पे फोर्थ रिएक्शन देखते हैं हम, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दैट इज कॉल्ड एज elimination of aldehyde and ketone with अमोनिया डेरिवेटिव्स, अमोनिया ग्रुप दैट इज अमाइन ग्रुप बोल सकते हैं, तो अमोनिया डेरिवेटिव। तो यहाँ पे इस प्रकार से जो रिएक्शन हमने दिया हुआ है NH2-Z, दिस इज कॉल्ड एज अमोनिया डेरिवेटिव्स, दीज आर द अमोनिया डेरिवेटिव्स, दिस इज अल्डेहाइड और कीटोन। ओके, जनरल फॉर्म में हम लिखते हैं इसमें अल्डेहाइड और कीटोन। ओके, तो उनकी रिएक्शन होने के बाद यहाँ पे जो है इस प्रकार से फॉर्म होता है एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इंटरमीडिएट स्टेप, ठीक है। और यहाँ तक के जो रिएक्शन है मे बी रिवर्स, ठीक है, हो सकती है, ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन में भी रिएक्शन टेक्स प्लेस हो सकती है। तो अभी बाद में फिर नेक्स्ट जो यहाँ पे जो अनस्टेबल कंपाउंड फॉर्म हुआ तो इसका वाला हार्डलिस होगा, इसका हम हार्डलिस करेंगे, ठीक है। या हार्डलिस नहीं करते हुए इसमें एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगा, इसमें क्या होगा, यहाँ पे OH और H जो है ये बाहर निकल जाएंगे, एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगा, इसलिए उसको एलिमिनेशन ऑफ अल्डेहाइड एंड कीटोन बोलते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होने के बाद यहाँ पे इमाइन ग्रुप फॉर्म होता है, यानी C डबल बॉन्ड N, इसे बोलते हैं इमाइन, ठीक है। यानी इमाइन बेस्ड रिएक्शन जो होती है उसको बोलते हैं हम चिप्स रे बेस्ड रिएक्शन, दोनों ने चिप बेस्ड रिएक्शन इसको बोलते हैं। तो दिस इज इमाइन ग्रुप प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लिखना चाहिए तो यहाँ पे इस प्रकार से हम कर सकते हैं, जैसे कि Z जो है वो एक अनदर ग्रुप, जैसे कि हम H, ठीक है, वो H अटैच करते हैं यहाँ पे, तो फिर इसका नाम हाइड्रोक्सी अमाइन, हाइड्रोक्सिल अमाइन। ओके, और यहाँ पे फिर आप जो लेना चाहिए जैसे कि H या R ले लेते हैं हम, R और यहाँ पे H, तो इस प्रकार से R H आ जाएगा। ओके, और दिस Z भी रिप्लेस बाय OH, दिस इज ऑल्सो अनस्टेबल। वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होने के बाद यहाँ पे इस प्रकार से फॉर्म होगा, तो ये वाला यहाँ पे OH, दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीन, दिस इज R के जगह पे हम यहाँ पे कोई भी CH3, यहाँ पे हम CH3 ले सकते हैं, कोई भी लो, अगर CH3 लेगा तो दिस इज ऑक्सीन, ठीक है, एसिटल डॉक्सीन, एसिटल डॉक्सीन इसको बोलते हैं, यानी एक ऑक्सीन कंपाउंड फॉर्म होता है OH, ठीक है। सिंपल आप कोई भी फॉर्म में कोई भी पद्धति से आप याद रखो, यहाँ पे R लेके जनरल फॉर्म में रखो या फिर कोई भी फॉर्म में आप यहाँ पे रख सकते हैं, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो
इस प्रकार से ये जो प्रोडक्ट, ये वाला जो कंपाउंड है जो कि डेरिवेटिव अमोनिया के साथ अटैच है, वो वाला चेंज होते जाएगा। ठीक है, और किस प्रकार से होगा से यहाँ पे आपको मैंने यहाँ पे टेबल में डाला है, ये टेबल में आप पूरा देख लीजिए। तो उसमें सब अलग अलग कंपाउंड्स और उसके प्रोडक्ट क्या फॉर्म होते हैं वो समझ में आ जाता है। इस टेबल को थोड़ा ध्यान से याद रखना। ठीक है, फिर अभी नेक्स्ट देखते हैं हम फिफ्थ रिएक्शन, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये रिएक्शन हमने लास्ट चैप्टर में भी है देखी थी। तो यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे दिस इज अल्डिहाइड, दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, देन ड्राई ईथर। फिर यहाँ पे हम आर एन आर डैश, जैसे कि यहाँ पे ये वाला जो है यहाँ पे जाता है और दिस ग्रुप अटैच टू ई आर, यानी यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होने के बाद वो MgX, और ये कंपाउंड हमेशा अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रहते हैं अनस्टेबल फॉर्म में। तो उसकी रिएक्शन फर्दर हम यहाँ पे करेंगे एसिड हाइड्रोलिसिस। क्या करेंगे हम? एसिड हाइड्रोलिसिस। ठीक है, H3O प्लस एसिड हाइड्रोलिसिस, यहाँ पे HOH रिएक्ट करेंगे और यहाँ पे फिर से और जो है H जो है यहाँ पे अटैच हो जाएगा और दिस Mg दिस OH गेट आउटसाइड एंड दिस इज द अल्कोहल। जैसे यहाँ पे कौन सा अल्कोहल फॉर्म हो रहा है? सेकेंडरी अल्कोहल, दिस इज द सेकेंडरी अल्कोहल। तो इसी प्रकार से हम, हाँ एक और बात, यहाँ पे जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रहेगा उस टाइम में क्या रहता है? ड्राई ईथर हमेशा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर का काम करता ही है। ठीक है, तो इसके लिए भी हम कर सकते हैं, इसके लिए कीटोन के लिए, कीटोन के यहाँ पे आर आएगा और जब आर लगाएंगे यहाँ पे भी आर, या आर मतलब वो कौन सा होंगे? टर्शियरी, यानी कीटोन यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट देंगे? टर्शियरी अल्कोहल, और अल्डेहाइड देंगे सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, इस प्रकार से पांचों एग्जाम्पल हमने देख लिए। अभी नेक्स्ट हम मिलेंगे इसका ही। ठीक है, एसिडिटॉल वो को अल्डोल रिएक्शन और उसके कुछ क्लोमेंसन रिएक्शंस, उस प्रकार से हम नेक्स्ट पीरियड में हम देखेंगे। तो ओके, टिल देन गुड बाय।